हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि अंधेरिया। वेलकम टू कंपटीशन स्टेप अप एकेडमी। जी हाँ, कंपटीशन स्टेप अप एकेडमी ने एक और कदम बढ़ाया है कि हमारे वो विद्यार्थी जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो भी इधर उधर परेशान ना हो, क्योंकि अभी जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है उसके लिए हमने उड़ान नाम की एक सीरीज निकाली हुई है आपके लिए, जिसमें हम 2 प्रैक्टिस पेपर कर चुके हैं और आज बारी है तीसरे प्रैक्टिस पेपर की। तो जो छात्र हमारे साथ निरंतर बने हुए हैं उनको तैयारी उनकी हो रही है और लगातार उन्हें पता है कि हम पिछले में 2 में क्या क्या कर चुके हैं। तो अब तीसरे की तरफ चलते हैं। लगातार आपके पास प्रैक्टिस पेपर आते जाएंगे, बहुत ढेर हैं, तो आप उनकी तैयारी हमारे साथ करते रहिए और फिर आप अपने मुकाम को हासिल कर लीजिए। चलिए तो देखते हैं पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्दों में से उचित शब्द में बदलें। रेखांकित शब्द ये वाला है, माफ कीजिए मेरा पेन निकल कर नहीं आया, लाना पड़ता है इसको। तो यहाँ करुणा पर अंडरलाइन है। भरत को केकई की करनी पर करुणा हुई। भरत, यस, भरत को अपनी माँ की करनी पर करुणा हुई, तो उसको उचित शब्द में बदलना है। तो दया, पश्चाताप, क्षोभ या दुख, तो क्या होगा? तो इसके लिए दया नहीं, पश्चाताप नहीं था, दुख था, लेकिन उसे करुणा क्षोभ के रूप में उपस्थित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब 4 वाक्य दिए हैं, आपको ये देखना है कौन सा एकदम शुद्ध है, जिस पर कोई भी किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं है। आप कब आए? आप कब आया? आप कब्बे आए? आप कब आयो? कौन बोलता है ये? हम किसी क्षेत्रीय भाषा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमको ध्यान देना है मानक भाषा की तरफ, जो कि मान्य है हिंदी में। तो यहाँ हम देखेंगे आप कब आए, है ना। तो शुद्ध वाक्य यही है, आप कब आए, आप कब आयो ये नहीं है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, संख्यावाचक विशेषण का उचित, अच्छा ये बताइए ऊपर से, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, विशेषण के प्रकार आपको पता है, उसमें से एक संख्यावाचक। तो दुर्घटना में पहलवान को अधिक घाव हो गए। महात्मा गांधी बहुत थोड़े कपड़े पहनते थे। नव्या के काले बाल हैं। हाँ, हमारी बगिया में कुछ अधिक वृक्ष हो गए। देखिए, अधिक ये भी एक प्रकार का संख्या में जाएगा, बहुत थोड़े कपड़े ये भी संख्या में जाएगा, कुछ अधिक संख्या में, लेकिन ये जो है ये संख्या में है ही नहीं। तो आपका जो उत्तर है मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। आपकी स्क्रीन अपने ख्याल से क्या बता रही है ये हम देख लेते हैं। तो यही बता रही है, जी हाँ। आगे बढ़ते हैं। नव्या ने सुमति की बहुत भर्त्सना की। उक्त वाक्य में प्रयोग भर्त्सना के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? तो आपको इसका विलोम बताना है। तो नव्या ने सुमति की बहुत प्रशंसा की, क्या इसका विलोम प्रशंसा है? नव्या ने सुमति की बहुत बुराई की, क्या इसका बुराई है? नव्या ने सुमति की बहुत निंदा की और बहुत आलोचना की, तो प्रशंसा जो करना था वो इसका विलोम शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर ये हुआ। अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, बताइए बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? जब व्यक्ति स्वार्थी ना हो और वो कहलाता है निस्वार्थी। क्या उत्तर वही है? जी हाँ, वही है। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। पूर्ण स्वस्थ के लिए शुद्ध आहार आवश्यक है। तो यहाँ पर पूर्ण स्वस्थ नहीं होना चाहिए, पूर्ण स्वास्थ्य होना चाहिए। तो जो अशुद्ध भाग है वो यही है, पूर्ण स्वस्थ, क्योंकि पूर्ण स्वास्थ्य के लिए हमें आहार की जरूरत होती है। स्वस्थ हमारा शरीर हो गया, अस्वस्थ शरीर हो गया। हमारा जो पूर्ण स्वास्थ्य है मतलब हमारा पूरा स्वास्थ्य, ठीक है, हमारी तबीयत। आगे बढ़ते, दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। एक मेरे प्रिय मेधावी छात्र से ने अपना नाम कमाया। एक मेरे प्रिय भी, अब यहाँ पर देखिए अशुद्ध वाक्य का चयन क्या है? एक मेरे की जरूरत ही नहीं थी। मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया, तो यहाँ पर एक मेरे जो शब्द है वो नहीं होना चाहिए, मेरे प्रिय छात्र है। केवल छात्र जो आपने लिख दिया उसने अपने आप को डिफाइन कर दिया कि वो क्या है, एक वचन में है, सिंगुलर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एक मेरे है ये कहीं ना कहीं आपकी अशुद्धि को बता रहा है। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? किसी ने जोर से चीत्कार की, क्वेश्चन मार्क। पर क्या प्रश्नवाचक शब्द क्या होते? कौन, कब, किसने, कहा, किसने, किसको, ये है प्रश्नवाचक। अब यहाँ पर जब वो वाला शब्द ना आए तो समझ लो वो बिना प्रश्नवाचक शब्द का वाक्य है। यह गाड़ी किसकी है? आया हुआ है। संसार का संचालन और नियमन कौन करता है? आया हुआ है। यह मूर्खता किसने की? आया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क तो दिया है पर शब्द कहीं पर भी नहीं दिया। तो मेरे ख्याल से मैंने हाथ लगाया और यहाँ पर हमारी स्क्रीन ने अपना उत्तर ही दे दिया कि आप बिल्कुल सही पहुंची हैं। चलिए, तो स्क्रीन अपना सवाल अगला दिखाइए। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है, ऐसा धन जो अधिकार, पूरा अधिकार के साथ राज्य को मिलता है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? राजधन, चुंगी, कर। ये देखिए चुंगी कर, ये तो टैक्स में जाता है। यह राजस्व, जब हमें अधिकार के साथ मिले, स्वा मेरा अधिकार, और वो क्या? राजस्व है। यस, वो है राजस्व। लेने के देने पड़ना, जब लेना हो और देना पड़ जाए तो लाभ में हानि का हो जाना। जी हाँ, तो यही है, कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेने के देने पड़ जाए, मुझे चाहिए था पर नुकसान हो गया, देना पड़ गया, है ना। चलिए आगे। निम्न में से कौन सा शब्द कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कुबेर जो धनपति हैं, कुबेर जो धनी हैं, कुबेर जो यक्ष हैं, कुबेर जो किन्नरपति हैं, तो कुबेर तो मुनि बिल्कुल नहीं है। तो मुनि कुबेर का पर्यायवाची नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे पिछले प्रैक्टिस पेपर में कहा था, यदि आप चाहते हैं कि पर्यायवाची विलोम का आपके लिए अलग से वीडियो लाया जाए तो कृपया करके कमेंट कीजिए। आपकी जो भी मुझे ऐसा लगे कि यदि आप पढ़ने वाले हैं तो मैं वो भी आपके लिए लेकर उपस्थित हो जाऊंगी। अगला है किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य के साथ मिल जाना। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ मिल जाना मिश्रण नहीं है, ना वो संगम है। यहाँ का मैंने एक बात और आपसे कही थी, हर जगह हर शब्द का अपनी एक इस्तेमाल होता है। हर जगह मिलना हम संगम नहीं कह सकते, हर जगह मिलना हम मिश्रण नहीं कह सकते। कई जगह मिलना विलय का भी नाम होता है कि एक दूसरे में लय हो जाना। हिमालय की चोटियां तो करती हैं, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित। यहाँ रिक्त स्थान, हिमालय की चोटियां तो करती हैं, मुहावरे द्वारा कीजिए। आसमान से बातें करती हैं, राई का पहाड़ बनाती हैं, आसमान चूमती हैं या गगन चुंबी हैं। तो ये जो हैं वो करती हैं आया है, इसलिए आसमान से बातें करती हैं हिमालय की चोटियां, इतनी ऊंची होती हैं। निम्न में से कौन सा शब्द हाथ शब्द का पर्यायवाची नहीं है? हाथ को पाणी कहते हैं, हाथ को हस्त कहते हैं, हाथ को कर कहते हैं, लेकिन और बाहु भी कहते हैं, लेकिन हाथ को दंत तो नहीं कहते हैं, उसको तो दांत कहते हैं। ठीक है, तो आपका ये आप समझ आए, बहुत ही सरल है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। निम्नलिखित वाक्यों में से रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द लेकर कीजिए। एकार्थी शब्द युग्म में बनाइए। साहसी व्यक्ति खालिस्तान हो जाता है, कछुआ खालिस्तान जीव है, एक ही वो मतलब शब्द युग्म है, एकार्थी सा है। तो साहसी व्यक्ति अभय हो जाता है और कछुआ क्या है? भय से ग्रस्त है। ठीक है, अब गद्यांश है, आपको इसके 4 और ऑप्शन प्रश्न दिए होंगे, 5, जहां पर आपको ये भरना होगा। आज का जीवन खालिस्तान से भरा है, किससे भरा है भाई? सदस्यों से, कार्य से, खेलकूद से या भाग दौड़ से? तो आज का जीवन भाग दौड़ से, इधर जाना, ये काम करना, वो काम करना, समय ही नहीं है। 24 आवर मतलब 24 घंटे कम पड़ रहे हैं, तो भाग दौड़ से भरा हुआ है। भाग दौड़ हो गया। महत्वपूर्ण और अनिवार्य कार्य को पूरा करने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है, क्या कार्य ही है इसका उत्तर? या महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को? यस, महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ा है? व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। महंगाई बहुत खालिस्तान गई है, बढ़ गई है। इसके साथ ही बच्चों से लेकर खालिस्तान तक की आवश्यकताएं इतनी अधिक हो गई हैं कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को धन उपार्जन के लिए जाना पड़ता है। घर और अपनों के लिए समय ही नहीं होता, जीवन संघर्ष का खालिस्तान बन गया है। तो आवश्यकताओं के बाद क्या बढ़ गई? सही था। और बूढ़ों को भी, है ना, बच्चों और बूढ़ों सभी की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। और जीवन, ये हमारा किसका पर्याय बन चुका है? तो जीवन हमारा संघर्ष का पर्याय, मतलब जिंदगी मतलब संघर्ष बता दिया गया है। तो
ये देखिए बहुत आराम से हो जाएगा, चूंकि मेरे पास स्क्रीन है और आपके पास तो उसमें पेपर होगा, वो सीधा आपको बताएंगे, इसीलिए यहाँ थैंक यू हो जाता है। तो आपके पास पेपर होगा तो क्या होगा कि आपको सीधा सीक्वेंस दिखेगा, आराम से पढ़िए फिर जोड़िए। कई बार ऐसे विकल्प आएंगे आपको लगेगा ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ध्यान रखना मेरी बात, हर जगह हर एक शब्द फिट नहीं बैठता है। तो हिंदी को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना है, बहुत इत्मीनान से पढ़ना है, फिर आपको शब्दों को भरना है। पढ़ने की स्पीड भी तेज होनी चाहिए, इतना इत्मीनान से नहीं कि आगे पीछे का छूट जाए। पढ़ने की स्पीड तेज हो, समझने की स्पीड तेज हो। आप कोई छोटे बच्चे तो नहीं कि जहां आप देर से पढ़ें, आप सब कुछ करने में आप सक्षम हैं, बहुत अच्छा पढ़ना जानते हैं, तो पढ़िए और भरिए। तो प्रैक्टिस पेपर 3 अपने हो चुके हैं। सीरीज ये आगे बढ़ती रहेगी, आप लगातार इसको देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक और नए सेट के साथ। थैंक यू सो मच।